भाई कौन कह रहा है यार ये क्लास नहीं चल रही हूँ? क्या बात है, आपको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा क्या सामने? कहाँ कहाँ से आपको भाई इतने महानुभाव लोग कहते हैं क्लास नहीं चल रही। भाई मैं जरा इंक डालने में थोड़ा सा बिजी हो रहा, मेरा मार्कर थोड़ा सा कल भी दिक्कत कर रहा था, आज भी दिक्कत कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए अभी तक मैं सामने नहीं आ पाया। और आप लोग कह रहे हैं कि क्लास चल रही नहीं चल रही, नहीं चल रही। कमाल के लोग हो यार। बोर्ड ओपन है, लाइव क्लास ऑन है, आप लोग कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही। वेरी गुड। हाँ चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2। भाई प्रेपोजिशन चल रही थी हम लोगों की। रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और प्रेपोजिशन में आज पढ़ने वाले हैं रूल नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, तो रूल नंबर सेकंड में हम लोगों ने पढ़ना है यूज ऑफ ब्लाइंड। यूज ऑफ ब्लाइंड, ठीक है ना। तो ब्लाइंड का इस्तेमाल देखेंगे, ब्लाइंड के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशन ब्लाइंड के साथ लगती है। ठीक है ना, तो देखो ब्लाइंड के लिए तीन प्रेपोजिशन आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, ब्लाइंड के लिए एक तो आप लगा सकते हैं इन। ठीक है ना, एक तो इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऑफ का और एक टू का। ठीक है ना, इन, ऑफ और टू का, इन तीन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करेंगे जब कोई व्यक्ति एक आई से, वन आई से ब्लाइंड हो, जब बात एक आंख की हो रही हो। ठीक है ना, वन आई की बात हो रही हो। ठीक है ना, तो एक आंख की बात हो रही हो तो क्या करेंगे, इन इन प्रपोजिशन लगाएंगे। ठीक है ना, अगर दोनों आंखों की बात हो रही हो तो किसका लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ठीक है ना, तो प्रपोजिशन। ठीक है ना, अगर दोनों आंखों की बात हो रही हो बोथ आइज तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। और अगर बात हो नेग्लिजेंस की, नजर अंदाज करने की। ठीक है ना, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, नजर अंदाज। ठीक है ना, तो टू लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर एक आंख की बात हो रही है ना, एक आंख से किसी के ब्लाइंड होने की तो इन आएगा, दोनों आंखों से बात होगी तो ऑफ आएगा, और अगर नेग्लिजेंस की, नजर अंदाज की बात होगी तो क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ लो। ब्लाइंड के साथ ये तीन प्रेपोजिशंस लगती हैं, और कैसे कैसे लगती हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल सिंपल। शी इज ब्लाइंड डैश राइट आई, बताइए क्या आएगा यहां पर। क्या आएगा ब्लैक डैश में, आपके पास होंगे इन, ऑफ, टू, और बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, सुल्ताना जी कह रही हैं, रीटा जी भी, वेरी गुड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शी इज ब्लाइंड, शी इज ब्लाइंड डैश बोथ आईज। अब बताइए क्या आएगा। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड डैश लालूज करप्शन। चलिए बताएं, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थ्री, फटाफट। सेकंड का कह रहे हैं, और थर्ड का भी बताएं भाई, थर्ड में क्या आंसर आएगा। थर्ड में टू, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस ब्लाइंड, शी इज ब्लाइंड, तो यहाँ क्या है, बोथ, दोनों आंखों की बात हो रही है तो क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वी शुड नॉट बी ब्लाइंड डैश लालूज करप्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो नेग्लिजेंस की बात हो रही है, नजरअंदाज की, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। वेरी गुड, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, देखो कितनी आसान चीजें हो जाएंगी जब आप चीजों को अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है ना, कंसेप्ट को अच्छे से समझते चलो, आपको आराम से पता लग जाएगा। ये तीन चार एक साथ भी आ जाएंगे तो ऑप्शन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, अब हमें, अगर हमें रूल ना पता हो तो हमें क्या लगेगा यार,
इन भी आ सकता है, ऑफ राइट आई भी आ सकता है, टू राइट आई भी आ सकता है। हमें ऐसा लगता है जब ये तीन ऑप्शन एक साथ इकट्ठे दिखते हैं ना, तो हमें लगता है यार तीनों ही सही है। हम देखते हैं किसी भी चीज को बोलकर, सेंटेंस को बोलने में कौन सा ज्यादा अच्छा, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव, कौन सा ज्यादा प्रभावशाली लग रहा है, तो हम उसे सही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। शी इज ब्लाइंड टू, शी इज ब्लाइंड, ओहो, तो आंसर ही आ गया। ठीक है, छोड़ दो इसको, तो ये तो आंसर ही आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। फोर्थ का तो आंसर ही आ गया, 2। ठीक है, लिखते लिखते डैश लिखना था, आंसर ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, द मैन, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है ना, जो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। द मैन हु, द मैन हु was blind with the, was blind with the man who was blind with the right eye was a notorious criminal. I was a notorious criminal of this area. C part, B part और no error, E part। चलिए बताइए फटाफट। The man who was blind with the right eye was a notorious criminal of this area। जल्दी बताएं किस पार्ट में एरर है। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया, फटाफट। फटाफट से आंसर बताएं। द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा। सुल्ताना जी कह रहे हैं बी, इन रीटा जी कह रहे हैं ए। देखिए अभी आपको बताया, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, राइट आई की, मतलब एक ही आंख की। तो एक आंख के लिए क्या आता है, इन आता है। तो प्रेपोजिशन विद को हटा दीजिए भाई, क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भाई आपके। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी रूल नंबर 3। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 अच्छा खासा बड़ा है, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे हम। काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर लिखते हैं जरा इस रूल को, क्या कहना है इस रूल का। अब कहा गया जनरली विद द फॉलोइंग वर्ब्स, जनरली विद द फॉलोइंग verbs do not use preposition, do not use preposition। देखिए क्या कहा गया है कि फॉलोइंग वर्ब्स, निम्न वर्ब्स के साथ सामान्यतः प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है आपने। ठीक है ना, अब वो कौन कौन से वर्ब्स हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, चलिए लिखिए फटाफट। आस्क, बैग, टेल,
inform, obey, disobey, resist, resemble, violate, stress, emphasize, order, attack, despite, investigate, enter, flee, demand, command, request, discuss, एक्सप्लेन, एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 3। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, एटसेट्रा भी लिखा है, कुछ और भी हो सकती है, तो क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको साथ साथ करवाता रहूंगा कुछ और वर्ब्स भी। ठीक है, तो ये वो वर्ब्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेती, सामान्यतः नहीं लेती, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां ले भी लेती है। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में कि कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें वो प्रेपोजिशन ले भी लेती है। ठीक है ना, देखो, आस्क, बेग, टेल, इन्फॉर्म, ओबे, डिसओबे, रेजिस्ट, रिजेंबल, वायलेट, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, ऑर्डर, अटैक, डिस्पाइट, इन्वेस्टिगेट, एंटर, फ्ली, डिमांड, कमांड, रिक्वेस्ट, डिस्कस, एक्सप्लेन, एटसेट्रा। ठीक है ना, तो ये वो वर्ब्स हैं। तो चलिए मैं कुछ आपको और भी वर्ड्स करा देता हूं इसके अलावा। देखिए, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट कुछ वर्ड उठा लेता हूं। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है लुक इनटू, लुक इनटू। तो जब इस वर्ड में ही एक प्रेपोजिशन आ चुकी है इनटू, ये इनटू क्या है? ये प्रेपोजिशन है। तो जब ऑलरेडी यहां पे प्रेपोजिशन आ चुकी है तो आप अलग से प्रेपोजिशन क्यों लगाएंगे? ठीक है ना, इसका मतलब होता है छानबीन करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना, लुक इनटू। तो ऑलरेडी प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी। फ्ली का मतलब क्या होता है? फ्ली का मतलब होता है रन अवे, रन अवे। यहां भी प्रेपोजिशन आ चुकी है, अवे। ठीक है ना, डिमांड का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर, डिमांड का मतलब होता है आस्क फॉर, तो यहां भी प्रेपोजिशन आ चुकी है। ठीक है ना, इसके अलावा एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर, कम इनटू, तो यहां भी प्रेपोजिशन दिख चुकी होगी आपको, इनटू, कम इनटू। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? टेल अबाउट, टेल अबाउट, तो यहां भी क्या आ चुकी है आपकी? प्रेपोजिशन आ चुकी है। ठीक है ना, कंप्राइज का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ, तो यहां भी ऑफ क्या है? ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो यहां भी ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। देखिए, लगातार प्रेपोजिशन है इन वर्ड्स में, तो इनके साथ आप जबरदस्ती प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस यही ढूंढना है आपको। और भी कुछ एक दो वर्ड और करा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे कि रिजेंबल का मतलब क्या होता है? मैच विद, रिजेंबल का मतलब होता है मैच विद। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये अपने साथ खुद ब खुद क्या लेके घूमते हैं? प्रेपोजिशन होती है इनके अंदर छुपी हुई, तो इनके साथ आप अलग से प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। रीच का मतलब क्या होता है? अराइव एट, यहां भी प्रेपोजिशन आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने साथ खुद ब खुद प्रेपोजिशन लेकर के बैठे हैं, तो आप इनके साथ अलग से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना ही कहा गया देखिए रूल में। ठीक है, अच्छे से समझिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब, ठीक है, रूल अगर आपने समझ लिया हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी विल डिस्कस। एवरी डे आई एम्फेसाइज, एवरी डे, देखिए फटाफट, एवरी डे आई एम्फेसाइज, every day I emphasize on the importance of regular practice, of regular
प्रैक्टिस, चलिए बताएं फटाफट। एवरी डे आई एम्फेसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। फटाफट इसका आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। कहाँ एरर है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताएं। क्या कोई गलती है इस क्वेश्चन में? देखो यहाँ पे क्या वर्ड मिल रहा है आपको, इम्फेसाइज। कीवर्ड क्या मिला, इम्फेसाइज। ये देखो, इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जोर देना, किसी चीज पर, किसी चीज पर क्या करना, जोर देना। अब एक चीज देखो, पर की इंग्लिश क्या होती है, पर की इंग्लिश होती है ऑन। तो ये ऑन अपने अंदर लेके बैठा है इम्फेसाइज, ठीक है ना। इम्फेसाइज अपने अंदर ये ऑन वर्ड क्या है, लेके बैठा है, किसी चीज पर जोर देना। तो ये दोबारा से ऑन क्यों लेगा, तो यहाँ पर ऑन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, जब ऑलरेडी इसमें ऑन है, प्रेपोजिशन है, तो आप अलग से ऑन क्यों लगाएंगे, ठीक है ना। तो अलग से ऑन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना, ऑन नहीं आएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कहना है, वी शैल इन्फॉर्म टू हिज पेरेंट्स, वी शैल इन्फॉर्म वी शैल इन्फॉर्म टू हिज पेरेंट्स इफ ही कम्स हियर, if he if he comes here, we shall inform to his parents if he comes here। जल्दी बताएं। बताएं इसमें क्या एरर है। इन्फॉर्म हिज, देखिए हम मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शैल। और आपको पता है शैल और विल, ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, और अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। तो शैल के साथ क्या, इन्फॉर्म, V1। यहाँ तक तो ठीक है, वी क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्म है, इस इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन्फॉर्म का मतलब होता है कन्वे टू, ठीक है ना, कन्वे टू, ठीक है ना। कहते हैं ना, आपने मुझे इन्फॉर्म किया नहीं किया, कन्वे किया नहीं किया है मैसेज, इसका मतलब होता है कन्वे टू। तो ये इन्फॉर्म अपने साथ टू ऑलरेडी लेकर के बैठा है, तो इसके साथ टू क्यों लगाएंगे, तो क्या आएगा, इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, ठीक है। यही गलती थी इस क्वेश्चन, ठीक है, यही गलती थी इस क्वेश्चन में, और यही ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव ऑर्डर्ड फॉर सम बुक्स। बताओ भाई इसका क्या आंसर आएगा। वी हैव ऑर्डर्ड फॉर सम बुक्स। ऑर्डर्ड फॉर सम बुक्स, क्यों भाई, लिखा है यहाँ पर कहीं ऑर्डर, ऑर्डर लिखा है ना। तो देखो वी क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसके साथ वर्ब कैसी, प्लूरल है। और हैव ऐड के बाद कितनी बार बता चुका हूँ, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, ठीक है ना, ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड भी एक ऐसी प्रपोजिशन है, ऑर्डर भी एक ऐसी ऐसी वर्ब है जो कि अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेती, तो फॉर काट देंगे, ठीक है ना। तो वी हैव ऑर्डर्ड सम बुक्स, ठीक है, बस इतना आंसर।
तो क्या आएगा, वी हैव ऑर्डर्ड सम बुक्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या कहना है भाई? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कहना है वी हैव मेड एन ऑर्डर, वी हैव मेड एन ऑर्डर फॉर द बुक्स, वी हैव मेड एन ऑर्डर फॉर द बुक्स। चलिए बताएं फटाफट, वी हैव मेड एन ऑर्डर फॉर द बुक्स इसमें। थोड़ा सा चेंज किया इस क्वेश्चन को, ज्यादा नहीं। ऑर्डर द, बेटा जी भी कह रहे हैं फॉर नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। वी हैव मेड एन ऑर्डर फॉर द बुक्स, और ऊपर क्या, वी हैव ऑर्डर्ड फॉर सम बुक्स। यहाँ पे आपने काट दिया, देखो सबसे पहले वी सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल, इसके साथ वर्ब कैसी, प्लूरल, ठीक है ना। और इसके साथ कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक, मेड, मेड, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक तो बात क्या है अपनी, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑर्डर वर्ब है, ऑर्डर क्या है, वर्ब है, आप जानते हैं ना वर्ब है। इससे पहले क्या लगा हुआ है, एन आर्टिकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये आर्टिकल लगा है। तो अब एक चीज ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको, अगर कभी भी वर्ब से पहले कोई आर्टिकल लगा होगा तो वो वर्ब वर्ब नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, वो नाउन बन जाएगी। और नाउन अपने साथ प्रेपोजिशन ले सकता है, इसका मतलब नो एरर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस यही चीजें तो हैं एक्सेप्शनल केसेस जिसमें आपकी प्रेपोजिशन आ सकती है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल केसेस पर क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है ना। हमने रूल पढ़ लिया, सारी किताबों में लिखा हुआ है ये, अब ये चीज है जो एग्जाम में आने वाली है, ठीक है ना। रूल से तो बंदा बना ही लेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन यहां पर तो झोल कर दिया सामने वाले ने। वर्ब से पहले क्या कर दिया उसने, आर्टिकल लगा दिया, और अब जो वर्ब थी वो वर्ब ना रह के क्या कहलाई, नाउन कहलाई, नाउन बन गई वो, ठीक है ना। और नाउन अपने साथ प्रेपोजिशन लेगा तो यहां पर फॉर नहीं हटेगा, बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर है, नो एरर, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में नाउन की, प्रेपोजिशन की, यही तो पढ़ा था, ठीक है ना, यही पढ़ा था ना। कि नाउन के साथ ही तो आता है प्रेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आए हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द हाईवे मैन अटैक ऑन द मुगल। चलिए बताइए जरा, द हाईवे मैन अटैक ऑन द मुगल। और नहीं आएगा। देखिए अब यहां पर क्या है, द हाईवे मैन, ये क्या है, आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है, अटैक वर्ब है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है अटैक क्लियरली, ठीक है ना। अटैक लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। देखो अटैक का मतलब क्या होता है, कम ऑन, कम ऑन, या फिर अपॉन। तो ये अपने साथ क्या लेके बैठा है, ऑलरेडी प्रेपोजिशन लेकर के बैठा है, ऑन। तो इसके साथ ऑन क्यों लगाएंगे, ऑन काट देंगे। तो इसके साथ ऑन का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो इसके साथ ऑन का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, these kinds of movies, these kinds of movies and and thinking are an attack on our culture, attack on our culture। चलिए बताएं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। These kinds of movies and thinking are an attack on our culture। These kinds of movie, हाँ वेरी गुड, सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है आपका, वापस से आपको क्या मिला कीवर्ड, अटैक मिल गया यहाँ पे। अभी पिछले क्वेश्चन में भी अटैक था, यहाँ पर भी अटैक मिल गया। अभी आपने देखा अटैक का मतलब ही कम ऑन या अपॉन होता है, तो उसके साथ ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगती। लेकिन अगर आपने यहाँ पर देखा हो, यहाँ पर एन, इससे पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है भाई, एन आर्टिकल। और आर्टिकल लगा हुआ होगा वर्ब से पहले, तो वर्ब वर्ब ना रह करके नाउन बन जाएगी, और नाउन अपने साथ क्या लेगा, प्रेपोजिशन लेगा। इसका मतलब नो एरर। वेरी गुड भाई, सभी ने आंसर बहुत सही बताया। ठीक है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, नो एरर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया यार, ऐसे आंसर दो फटाफट। ठीक है बेटा, आप सब लोग जानते हैं एचपी सेक्रेटेरिएट की डेट आ चुकी है 18 सितंबर। तो भाई आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, मैंने सभी स्टूडेंट्स को कहा था फॉर्म भरने को, है ना। तो 18 सितंबर डेट आ चुकी है, और बचा क्या आपके पास, कुछ भी नहीं बचा। जुलाई तो चल रहा है, और आज 14 जुलाई तो हो भी चुकी है। जुलाई तो खत्म है, 15 दिन, 2 वीक्स बचे हैं मात्र। तो बचा क्या आपके पास, कुछ भी नहीं बचा है टाइम आप लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ अगस्त बचा है। सितंबर भूल जाओ, बचा है वो तो रिवीजन में चला जाएगा। तो भाई आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आप मतलब दिन रात एक कर दो यार, और फर्स्ट रैंक ले आओ बस इस पेपर में। ठीक है, इतना तो आपको करवा चुका हूं कि आप फर्स्ट रैंक बड़े आराम से ला सकते हैं। आपकी तैयारी एचएस प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल की कराई गई है इस बैच में। ठीक है ना, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है, लेवल की कराई जा रही है। और इस पेपर को तो बड़े आराम से उखाड़ दोगे यार आप लोग, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस पेपर को उखाड़ने में। एचपी सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो इसमें भाई आप लोगों ने फर्स्ट रैंक लेकर के आओ भाई। ठीक है, पास होने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बनो कि बस लोग याद करें फिर आपको। ठीक है, ऐसा काम करके दिखा दो बस। क्वेश्चन नंबर 7, वी मस्ट स्ट्रेस ऑन द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, ऑन द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, वी मस्ट स्ट्रेस ऑन द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। ठीक है, बताएं इसका आंसर फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं, वी मस्ट स्ट्रेस ऑन द क्रक्स ऑफ द टॉपिक, फटाफट। ऑन नहीं आएगा, कौन कह रहा है ऑन नहीं आएगा, अच्छा स्ट्रेस, ओके। देखो स्ट्रेस वर्ब आ गई वापस से, सही बात है बिल्कुल, है ना, ये लिखी तो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इसके साथ आप जानती हैं ऑन नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ये ऐसे वर्ड्स वर्ब्स हैं, ठीक है, जो अपने साथ क्या नहीं लेंगे, प्रेपोजिशन नहीं लेंगे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लास्ट नाइट दे ऑल वर डिमांडिंग, लास्ट नाइट लास्ट नाइट दे ऑल वर डिमांडिंग,
फॉर जस्टिस, फॉर जस्टिस। चलिए फटाफट बताएं। लास्ट नाइट दे ऑल वर डिमांडिंग फॉर जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट आंसर दें सभी लोग। ये कह रहे हैं डिमांडिंग जस्टिस, फॉर नहीं होगा। अच्छा डिमांडिंग जस्टिस। चलिए देखिए लास्ट नाइट, लास्ट नाइट क्या है, पास में है, पास्ट में है, पहली बात तो ये देख लो। लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात। क्या मतलब होता है लास्ट नाइट का मतलब? आज 14 जुलाई है ना, मॉर्निंग सुबह 11 बज रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कल रात की बात हो रही है। लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात, इसका मतलब पास्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी पास्ट की है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो बात सही आ रही है। अगला है डिमांडिंग। डिमांडिंग का मतलब क्या होता है भाई? डिमांडिंग, डिमांडिंग का मतलब होता है आस्किंग फॉर। जैसे डिमांड का मतलब देखो, डिमांड का मतलब क्या होता है? आस्क फॉर। और अगर आईएनजी लग जाएगा डिमांड में, डिमांडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? आस्किंग फॉर। मतलब दोनों ही कंडीशन में फॉर तो रहा ही है, ठीक है ना। तो इस डिमांडिंग में जब फॉर ऑलरेडी छुपा हुआ है तो अलग से फॉर क्यों लगाएंगे भाई? ठीक है ना। तो लास्ट नाइट दे ऑल वर डिमांडिंग जस्टिस, डिमांडिंग फॉर जस्टिस ली। देखिए एग्जामिनर कैसे क्या क्या कर सकता है क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। इस तरह से किया जाता है भाई, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हैं भाई सेक्रेटेरिएट में जो आएंगे, 30 क्वेश्चंस। तो लगा दो पूरी की पूरी जान इसमें, इस पेपर में, ठीक है। पूरी जान लगा दो अपनी। when he entered into the room, when he entered, और कभी भी कोई भी सेंटेंस है तो वो आपने पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। he saw a snake, he saw a snake, he saw a snake crawling on the floor. When he entered into the room he saw a snake crawling on the floor. बताएं भाई क्या गलती होगी? एंटर का मतलब मैंने बताया था आपको सर, एंटर्ड वर्ब भी है ये, अपने साथ इंटू लगेगा। एंटर्ड वर्ब है ये, तो अपने साथ इंटू लेगा। वर्ब के साथ तो नहीं आता बेटा। एंड वर्ब के साथ तो मैंने कहा ही नहीं प्रपोजिशन लगेगा। मैंने तो कहा अगर वो नाउन एज अ ट्रीट होगा तब लगेगा, और नाउन तब लगेगा जब उससे पहले क्या होगा? आर्टिकल होगा। तो एंटर का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, कम इनटू। एंटर का मतलब क्या होता है? कम इनटू, अभी अभी बताया भी था। तो इनटू जब ऑलरेडी लेकर के बैठा है ये, तो इसके साथ अलग से इनटू क्यों लगाएंगे भाई? काट देंगे इसको, ठीक है ना, काट देंगे। ऐसा तो कोई रूल नहीं है वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगेगा। तो ये तो वो वर्ब्स है ना जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा भाई। और जिस कंडीशन में लगेगा वो कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल वाली, ठीक है ना। जिस कंडीशन में लगेगा वो कंडीशन बताई जा चुके हैं। हाँ नहीं लेगा, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई फटाफट से आइए, क्वेश्चन नंबर 9। हो चुके हैं, 10 मिनट बचे हैं क्लास की, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए बताइए। द टीम कंप्राइजेज ऑफ 7 प्लेयर्स, द टीम कंप्राइजेज ऑफ 7 प्लेयर्स। तो क्या आंसर आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का? फटाफट से।
देखो कंप्राइज का मतलब क्या आता है, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। तो जब ये अपने पास ऑलरेडी ऑफ लेके बैठा हुआ है, जब कंप्राइजेज अपने आप में ऑफ छुपा के बैठा है, तो ऑफ अलग से क्यों लगाएंगे आप लोग, ठीक है, कट जाएगा ना ऑफ, ठीक है, ऑफ कट जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, द टीम कंप्राइज, अच्छा ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, द टीम इज कंप्राइज, द टीम इज कंप्राइज ऑफ 7 प्लेयर्स। सॉरी, चलिए बताएं फटाफट। द टीम इज कंप्राइज्ड ओवर 7 प्लेयर्स, द टीम इज कंप्राइज्ड ओवर 7 प्लेयर्स। बताएं भाई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं आएगा, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ नहीं आएगा, अच्छा ऑफ नहीं होगा 11 में कह रहे हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होगा इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको मैंने एक चीज बताई थी ना, पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। जी आप बताओ आपका आंसर क्या है। कुछ तो टिक करना पड़ेगा ना। बताएंगे। देखिए पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, वर्ब की बी फॉर्म और प्लस बी3, ठीक है ना। बी फॉर्म में कौन सी फॉर्म आती है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इन्हें क्या कहा जाता है, बी फॉर्म। अगर इनके साथ वी3 दिखे तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पे इज दिख गया आपको, और इसके बाद कंप्राइज्ड, ये क्या है, वी3, तो इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म है, क्या है, ये पैसिव फॉर्म में है। अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि कंप्राइज अगर कभी भी पैसिव वॉइस में दिखे, कंप्राइज कभी भी पैसिव में दिखे भाई, ये चीज याद रखिएगा। कंप्राइज अगर कभी भी पैसिव फॉर्म में दिखेगा, पैसिव वॉइस में दिखेगा, तो वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेगा भाई, याद रखिएगा ये चीज, ये रूल है, लिख लीजिए। तो ऑफ आएगा, यानी कि नो एरर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यही है भाई वो एक्सेप्शनल केसेस जिनमें आ सकती है प्रेपोजिशन, और यही आपको याद रखने हैं भाई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, रूल तो कोई भी याद कर लेगा, कोई भी टिक कर देगा रूल के हिसाब से आंसर, लेकिन आप 2 कदम आगे चलेंगे उससे, ठीक है ना। जो एक्सेप्शनल केसेस है जिनमें लग सकता है, बस वही चीज आपको याद रखनी है। तो कंप्राइज के लिए याद रखिएगा कि अगर ये कभी भी ये वर्ड आपको पैसिव में दिखेगा तो अपने साथ क्या लेगा, ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। अच्छा ये गलती हुई थी, 12 लिखना था। दिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू बुक्स एंड अ पेन, बुक्स एंड अ पेन, चलिए बताइए। दिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू बुक्स एंड पेन। क्या इसमें कोई गलती है,
नो एरर, कंप्राइज के साथ ही बाकी के साथ नहीं। हाँ वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैंने आपको बताया था कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। तो यार अब कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगेगा लेकिन कंसिस्ट के साथ तो लगेगा ना भाई, तो ये नो एरर है, ठीक है ना। बस ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपने एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफ हटा देंगे और जबरदस्ती का एरर निकाल देंगे इसमें, तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है ना। अब इसको आपको ये भी मिल रहा है, अगर किसी सेंटेंस में आपको कंसिस्ट के साथ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए और लिखा हो ऑफ लगेगा, टू लगेगा, इन लगेगा, इन फ्यू बुक्स, टू फ्यू बुक्स, तो आप कर देंगे ना, क्या लगेगा, ऑफ आएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में भाई, ठीक है। इस तरह के, चलिए एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, फिर कल मैं आपको रूल नंबर 4 करवाऊंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। वी मस्ट डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स विद हर, वी मस्ट डिस्कस अबाउट द फैक्ट विद हर। अच्छा ये फैक्ट्स नहीं हुआ यहाँ, फैक्ट है, ठीक है, चलिए फैक्ट विद हर, फटाफट से बताएं। सर अबाउट नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा, वेरी गुड, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप रूल अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट, क्या होता है, टॉक अबाउट, ठीक है ना, तो अबाउट नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। तो अबाउट नहीं आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, ठीक है। तो आज यहाँ तक रूल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बाकी हम रूल्स कल की क्लास में करेंगे प्रेपोजिशन पे, ठीक है। प्रेपोजिशन टाइम लेगी, सबसे बड़ा टॉपिक है ये, काफी बड़ा टॉपिक है ग्रामर का, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। सर आप मैथ कब करवाओगे एसपी क्लरिकल के एग्जाम के लिए? बेटा मैथ का एक ही टॉपिक है आपका, कौन सा, नंबर सिस्टम वाला, ठीक है। करा दूंगा आपको, रिकॉर्डेड दे दूंगा आपको, इस मंथ के एंड में मैं काफी कुछ दे दूंगा आपको रिकॉर्डेड, ठीक है। इस मंथ के एंड में देख रहा हूँ, अगले महीने पूरा सिलेबस शायद वाइंड कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको इस मंथ के लास्ट तक, ठीक है।